Hello everyone, I am Jitu Chaudhary. I am an educator Sri H.J. Gajera English Medium Primary Section Katargam, Surat. My subject Hindi. My topic is chapter number 2, हम भी बने महान। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़ी कुछ प्रसंग लिए गए हैं जिनमें उनकी महानता के बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी उन्हें अपनाकर अपना जीवन महान बना सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है कर्तव्य। कर्तव्य में मेले में एक नरेंद्र नाम का बालक 2 रुपये का शिवलिंग खरीदता है और उसके पास एक चवन्नी रहती है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है तो एक बालक को रोते हुए देखता है और वो उनके पास जाकर उसने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया कि मेरे पास एक चवन्नी थी, वो कहीं गिर गई है। उसने कहा कि मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। तो नरेंद्र के पास एक चवन्नी थी, वो उस बालक को उसने दे दी और आगे चलता रहा और उस थोड़ी दूर गया तो एक मोटर आती हुई उसको दिखाई दी और थोड़े आगे एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो मोटर से बिल्कुल बेखबर था। तुरंत ही नरेंद्र ने उसे झपट कर खींच लिया। एक पल की भी दूरी हो जाती तो बालक मोटर के नीचे आ जाता और उस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ में जो शिवलिंग था वो छूटकर गिर गया और टूट गया। और किसी ने, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो किसी ने बताया कि बेचारे का नुकसान हो गया, कितने प्यार से शिवलिंग खरीदा था। वो सुनते ही नरेंद्र ने कहा, उसमें क्या है, बालक की जान बचाना वो मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ख्याल रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। टॉपिक नंबर 2, नियम सबके लिए है। सन 1885 में पुणे में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारोह रखा गया था और उसमें एक स्वयंसेवक नियुक्त किया गया था और उसमें ऐसा नियम था कि जो भी अतिथि मेहमान आए उसको निमंत्रण पत्र देखकर ही उसे सभा के अंदर, समारोह के अंदर यथास्थान पर बिठाया जा सकता है। और उस समारोह के मुख्य अतिथि मेहमान थे न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे और वो विद्यालय में प्रवेश किया उसने, तो उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था तो स्वयंसेवक ने उसे द्वार पर ही निमंत्रण पत्र मांगा। तो उसने बताया कि मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। तो स्वयंसेवक ने उसे कहा कि क्षमा करे, मुझे माफ़ करना, बिना निमंत्रण पत्र को मैं आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। मुख्य अतिथि को देखकर उन लोगों ने बताया कि वो हमारे समारोह के मुख्य मेहमान हैं, तो आप उसे अंदर आने दो। सभी सदस्य, स्वागत समिति के सभी सदस्य वहां द्वार पर आ गए और स्वयंसेवक को कहा कि हमारे मुख्य मेहमान है, उसको अंदर आने दो। लेकिन स्वयंसेवक ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपने बोला था कि सबको निमंत्रण पत्र देखकर ही अंदर आने देना और आप ही मेरे नियम में रोड़ा अटकाओगे, तो ये कैसा होगा। फिर भी स्वयंसेवक ने स्वागत समिति के लोगों को कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और फिर तो सभी के साथ समान सम्मान से आपको पेश आना चाहिए। वही ऐसे ही यह आगे चलकर जो स्वयंसेवक थे वो आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए और देश की बड़ी सेवा की। अब आता है टॉपिक नंबर 3, सफलता का रहस्य। सफलता का रहस्य क्या है? तो अंडर 14 क्रिकेट टीम के एक लड़का कप्तान, वो पूरी टीम को लेकर और अहमदाबाद में आता है क्रिकेट खेलने के लिए और एक 5 स्टार होटल में रुकते हैं वो।
और वहाँ पे सुबह होते ही कोच, मैनेजर और सभी खिलाड़ियाँ अल्पाहार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सभी तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन टिकट टीम का कप्तान ही नहीं दिखाई देता। तो सब पूरी टीम उसको ढूंढने के लिए लग जाती है, फिर भी वो नहीं मिलता। तो कोई एक खिलाड़ी उसके कमरे में जाता है, तो उसके कमरे के सामने गैलरी थी, तो वहाँ पे वो गेंद खेल रहा था। तो इतनी सारी वो पूरी रात मेहनत करता है, कप्तान होने के बाद भी वो पूरी रात दिन मेहनत करता है। और जो सभी और खिलाड़ी थे, तो वो टीम में शामिल होने से ही वो संतुष्ट थे। तो किसी ऐसे ही सफलता पाना, इसलिए वो कप्तान होकर भी पूरी रात दिन मेहनत करता था। तो किसी ने उससे पूछा कि आप इतनी मेहनत करते हो, उसकी सफलता पाने के लिए कि क्या रहस्य क्या है? तो कप्तान ने बताया कि मैं एक पूरी एक टीम 3 बार खेलता हूँ। तो वो कैसे? तो उन्होंने बताया कि पहले मैं अभ्यास के रूप में खेलता हूँ, दूसरी बार मैं सचमुच मैदान के रूप में खेलता हूँ, और तीसरी बार मैं वो मूल्यांकन व सुधार करके मैं फिर से वो खेलता हूँ। तो ऐसे ही मैं 3 बार खेलता हूँ। तो ऐसे सफलता पाने वाले वो कप्तान, वो एक लड़का, वो और कोई नहीं, हमारे देश का और सफलता पाने वाला सचिन रमेश तेंदुलकर ही था। वो आगे चलकर एक क्रिकेटर, बहुत अच्छा क्रिकेटर, विश्व में रिकॉर्ड बनाया, ये सब तो सचिन रमेश तेंदुलकर था। उसमें एकाग्रता, अभ्यास, मेहनत, ये सब कुछ दिखाई देता था। उसमें ये मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना उसके अंदर था। हम आगे टॉपिक करेंगे, आगे आएगा टॉपिक प्रामाणिकता का। तो प्रामाणिकता में हजरत अली राज का खजाने की जांच करने गया, और जांच करते करते शाम हो गई, रात हो गई, तो उसने राज की मोमबत्ती जलाई। और काम करते करते 2 सरदार उसके पास आए। तो उसने बोला कि थोड़ी देर आप आराम करो, बाद में मैं आपके साथ बात, जो काम है वो करूँगा, राज का काम काज निपटाने दो, बाद में आपके साथ में बैठता हूँ। हजरत अली ने पूरा राज का कामकाज पूरा निपटा दिया, और उसके बाद उसने ख़त्म करके वो राज की मोमबत्ती भी बुझा दी। उसके बाद उसने उसके मेज से, खाने से एक मोमबत्ती निकाली और उसको जलाया। और फिर वो सरदारों के पास बैठा, तो सरदारों को कुछ समझ में नहीं आया, क्यों ऐसा क्यों किया? तो एक सरदार ने पूछा कि आपने राज की मोमबत्ती बुझाकर ये मोमबत्ती क्यों जलाई? तो सरदारों को समझ में आया नहीं था, इसलिए हजरत अली ने उनको समझाया कि, कहा कि अब तक मैं राज का कामकाज कर रहा था, जैसे ही राज का कामकाज खत्म हो गया तो मैंने राज की मोमबत्ती बुझा दी। अब मेरा निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई। और ऐसे ही मैं राज का मोमबत्ती जलाकर ऐसे ही काम करता रहता, मेरा निजी काम भी करता रहता, तो लोग मुझे चोर या तो हरामखोर कहते, और मुझे चोर या हरामखोर कहलाना पसंद नहीं है। इसलिए ऐसे ही लोगों में, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई। हमारे देश में, हमारे राज में ऐसे ही हमें राज का काम करेंगे तो हमें हरामखोर और चोर कहलाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जलाकर ये किया है। कहने में तो बात ये बहुत छोटी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भी हमें भी अपना हरामखोर या चोर कहलाना पसंद नहीं है। हमारे देश में भी ऐसे लोग होंगे तो यहाँ प्रामाणिकता दिखाई देगी। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गद्य कस्य शिव धनम, धन मल की लालसा मत करो। यही हमें ये सीख मिलती है। थैंक यू।